हाय फ्रेंड्स, मैं विठल पांडे। मैं इंजीनियरिंग सर्विस 2018 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 5th रैंक थी। तो बेसिकली इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल का नाम है द अदर साइड ऑफ एवरी प्रोफेशन। यहाँ पर हम आपको हर प्रोफेशन का एक अलग साइड, मतलब रियलिटी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, इस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। मैंने 2016 में आईआईटी पटना से बीटेक किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद मैंने 1 साल हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जॉब की थी। आई वाज इन द पाइपलाइन डिवीजन। फिर मैंने 1 साल प्रिपरेशन की, इंजीनियरिंग सर्विस की। फिर इंजीनियरिंग सर्विस मेरी 5th रैंक आई और अभी मैं इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज में प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि 4th ईयर में मीन्स व्हेन वी आर एट द वर्ज ऑफ बीइंग पास आउट फ्रॉम आवर कॉलेज, उस टाइम हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अपना आपको बताऊं क्या था कि मेरे पास मतलब एक्सपेक्टेशन, मैंने जो अपना प्लान्स थे वो तो काफी थे, बहुत कुछ सोचा था। इंजीनियरिंग सर्विस भी सोच लिया था, गेट के थ्रू एक अच्छी पीएसयू सच एज इंडियन ऑयल या एचपीसीएल या ओएनजीसी, इनमें जाने के भी सोचा था कि इसमें भी जा सकता हूँ। ठीक है, और एमटेक करने का भी सोचा था। और उस समय आई थिंक अभी भी होता है, आईआईटी के ग्रेजुएट्स को डायरेक्ट पीएचडी ऑफर करते हैं अदर ओल्डर आईआईटीज में, और उसमें आपका स्टाइपेंड भी काफी हेल्दी होता है, तो वो भी एक ऑप्शन था। बट ये सब मेरे एक्सपेक्टेशंस थे जो मैंने सोचे थे। ठीक है, अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि 4th ईयर में मेरे प्लेसमेंट हुआ मेरा बैंक ऑफ अमेरिका में। ठीक है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, मेरा बैंक ऑफ अमेरिका में प्लेसमेंट हुआ। कोई एज सच सिमिलरिटी नहीं थी, बट मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था कोडिंग की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद भी फिर मैंने उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और प्लान कर लिया कि हाँ ठीक है, यहाँ पर जाते हैं बैंक ऑफ अमेरिका, और अपना पूरा माइंड सेट कर लिया कि ठीक है अभी यहीं पर ज्वाइन करेंगे। बट फिर एंड होते होते मेरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में प्लेसमेंट हो गया, तो फिर मैं वहां चला गया। तो बेसिकली इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप पास आउट हो रहे हैं, जब आप कॉलेज से निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो ऑफर आपको मिला है, वो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। ठीक है, बट उसको आपको एकदम सिरे से नकारना नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर पहुंचने के बाद आपको नई अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज बीइंग गिवन टू यू। ठीक, तो आप वहां पर पहुंचेंगे, आप अपना माइंडसेट करेंगे, आप वहां पर जाके ये तो श्योर है कि आप नई स्किल्स जनरेट करेंगे। ठीक है, हाँ, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो भी आपको ऑफर मिले वो एज पर योर कैलिबर, जो आप डिजर्व करते हैं वैसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी नहीं कि आपने काफी मेहनत की है लेकिन एक अच्छी कंपनी में नहीं लगा तो भी आप मजबूरी में जा रहे हैं, वो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, even though it is different, even though it is separate or different from your expectation, you have to grab that opportunity। और वहां पर जाने के बाद आपको जज करना है, ना कि आपको दूसरों से पूछ के पता करना है कि भाई ये कर सकते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये एक मतलब डिसीजन था। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एचपीसीएल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, एचपीसीएल एक ऑयल पीएसयू है और मैं पाइपलाइन डिवीजन में पोस्टेड था। एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है इन हरियाणा, वहां पर पोस्टेड था। तो देखिए काफी हेक्टिक हो जाता है। मैं अपना बताऊं मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है जब आप कॉलेज से एकदम से निकलते हैं और सीधे पहली पोस्टिंग में ही आपको शिफ्ट में जॉब करनी रहती है। लाइक माई शिफ्ट शेड्यूल वाज 2 डे नाइट शिफ्ट, 2 दिन की नाइट शिफ्ट रहती थी, फिर 2 दिन की मॉर्निंग शिफ्ट एंड देन 2 दिन की इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, फिर 1 दिन का ब्रेक मिलता था, ऐसे करके। तो आपकी जो मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि बॉडी में अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, पूरा साइकिल चेंज हो जाती है, इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक, ये तो पहला एक्सपीरियंस था। दूसरा, एज सच वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी कोई नई स्किल एक्वायर करने की नहीं मिलेगी अनलेस आप सच में बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, आप खुद से सोचें, खुद से नई चीजें डिस्कवर करें, तो आप कर सकते हैं, आपको नई नई चीजें मिल सकती। मैंने देखा कई लोग थे, जैसे उसमें भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट होता है, जहां पर डायरेक्टली जो भी आप ये अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीखते हैं पंप्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ पंप, सर्जिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन आप उसमें कर सकते हैं। बट वो पोस्ट लिमिटेड है,
ठीक है, वो सबके लिए नहीं है। अब जो भी आप अगर बेटर परफॉर्म करेंगे, आपकी अपने बॉस से काफी अच्छी बनती है, तब आप उस पोस्ट पे जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसमें आप डायरेक्टली अपनी नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जो दूसरे काम है, वो थोड़े बोरिंग है, ठीक है। अगर आप खाली बैठना चाहते हैं, आपको मतलब ज्यादा इशू नहीं चाहिए लाइफ में, जस्ट सिंपल जॉब चाहिए, फिक्स जॉब है, फिक्स पैटर्न है, मोनोटोनस जॉब है, उसमें आप खुश हैं, तो उस तरह से आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था पाइपलाइन डिपार्टमेंट का इन एचपीसीएल, ठीक है। हो सकता है आप पे या फिर किसी अदर ऑफिसर्स का जो फीडबैक हो वो मेरे से डिफर करे, ओके, दैट्स नॉट द इशू। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अब अपन डिस्कस करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करके, क्या सोच के मैंने जॉब स्विच करने का प्लान किया, ठीक। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई लाइफ मोनोटोनस हो गई, ठीक है, लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल चलता है, और देयर इज वेरी लेस स्कोप ऑफ इनोवेशन, देयर इज वेरी लेस स्कोप ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, ठीक है। तो उस वजह से आपको बहुत इशू आता है, मुझे पर्सनली बहुत इशू आया था। और लाइक मैंने अपने सीनियर से बात की थी जो यहाँ रेलवे में थे, और काफी आंसर्स पढ़े थे कोरा पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मुझे पता चला था कि हाँ, यहाँ पर काफी इनोवेशन का स्कोप है, काफी चैलेंजिंग जॉब है। तो ये सोच के फाइनली मैंने रिजाइन किया और क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई करके यहाँ पर आया, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट आने के बाद और रेलवे में ज्वाइनिंग आने के पहले ये बीच में लगभग 1 साल का गैप होता है, नॉट 1 साल नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं नवंबर से जुलाई सेकेंड वीक, इतना गैप था मेरे पास, ठीक है। तो अब इस गैप में मैंने गेट वगैरह तो मतलब गेट तो लिखा था, रैंक भी ठीक ठाक आई थी, बट किसी पीएसयू नहीं गया था। तो मैंने क्या किया था कि मैं टीचिंग लाइन में चला गया। एस इंजीनियरिंग एकेडमी है हैदराबाद में और दिल्ली में भी काफी अच्छा उसका है, तो उसमें मैंने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे फॉर द सब्जेक्ट ऑफ रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जो ये आपके 2017 में ऐड किए गए सिलेबस में। 2017 से आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में ये दोनों सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने उसी में एस एकेडमी में ही मेंस के कुछ क्लासेस लिए थे, ठीक है, दिल्ली में लिए थे और पुणे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ये लिए थे। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उससे देखिए क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ कि इवन इंजीनियरिंग सर्विस लिखने के बाद भी, जब तक मैंने वो पढ़ाना नहीं स्टार्ट किया, तब भी मुझे काफी डाउट रहता था, मतलब इतनी क्लियरिटी नहीं थी कि लाइक इन द सब्जेक्ट्स ऑफ रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स, बिल्कुल नए सब्जेक्ट थे, टीचर्स भी ठीक ठाक से, थोड़ा इशू था उनका, और क्वालिटी कंटेंट भी नहीं अवेलेबल था। लेकिन जब आप पढ़ाते हैं और जब आप पढ़ते हैं, उसमें बहुत जो अप्रोच होती है, उसमें अप्रोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब मैंने पढ़ाने के लिए पढ़ा, तो उसमें आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि स्टूडेंट ये डाउट पूछ सकता है और इस डाउट को कैसे क्लियर करना है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ते हैं, आपके मन में छोटा डाउट आया, तो आप अपने आप को समझा लेते हैं कि ठीक है, इट इज इररिलेवेंट टू एग्जाम, तो आप उसको छोड़ देते हैं। जब मैंने पढ़ाने के लिए पढ़ा था पूरा ये सब्जेक्ट, तो उसमें काफी डिटेल में अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग बुक्स एंड एनपीटीईएल लेक्चर्स और ऑनलाइन सोर्सेज, उनको सबको एक्सेस किया था, उनसे सीखने की कोशिश की थी, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोगों के फीडबैक मिले, स्टूडेंट्स के फीडबैक मिले। इवन रिजल्ट आने के बाद ये आपका मेंस 2019 इंजीनियरिंग सर्विस मेंस 2019 के रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स का मुझे फीडबैक आया कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका, काफी क्वेश्चन आया। तो फिर मैंने खोल के भी देखा वो क्वेश्चन पेपर 2019 मेंस का, तो काफी खुशी हुई जब आप देखते हैं कि आपने कुछ चीज पढ़ाई थी, आपने काफी उसमें अपने एफर्ट पुट किए थे, ठीक है। फिर जब आपका उसका आउटपुट आता है कि वो काफी क्वेश्चन जो आपने बताए थे ये आने की पॉसिबिलिटी है और वो आए, तो काफी खुशी होती है, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छी फील्ड है। उसके अलावा उसमें जो पेमेंट है, जो इनकम है, वो भी काफी अच्छी है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसमें आपको इशू रहता है कि आपको मतलब लाइक 8 आवर्स 10 आवर्स कॉन्टिन्यूसली पढ़ाना रहता है खड़े होके, काफी हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे, मतलब आई मीन यू हैव टू बी एनर्जेटिक, अदरवाइज अगर आप खुद लेजी रहेंगे या फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी सामने जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो वो काफी चैलेंज रहता है कि आपको खुद एनर्जेटिक रहना है और बच्चों को, स्टूडेंट्स को एंगेज रखना है, नई नई चीजें सीखनी है, नए नए तरीके, इनोवेटिव तरीके आपको ढूंढने हैं कि कैसे कोई चीज उनको सिखाई जा सकती है। तो एक ये अलग डोमेन है, ये बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। एंड आगे भी देखूंगा मैं इसको फर्दर
कैरी ऑन करने के लिए अगर पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो अब अपन जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या मिला, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थे, क्या रियलिटी थी, ये सब। ठीक है, तो फर्स्टली मैंने स्टोर सर्विस लिया है, मैंने मैकेनिकल लाइक इंडियन रेलवे सर्विस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, दैट इज IRSME, मैंने वो ऑप्ट नहीं किया है, तो मेरे पर्सनल कुछ रीजंस थे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद स्टोर सर्विस में भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। फर्स्टली यू विल हैव टू see you are going to meet some of the brightest mind of this nation, like आप काफी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे आपको नई नई चीजें पता चलेगी कि कैसे नई नई स्किल्स आपको सीखनी है, क्या स्किल्स आपके अंदर हैं, क्या चीजें आपको आगे चल के इशू देंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एक बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली एक इंजीनियरिंग सर्विस एस्पायरेंट का मुझे मैसेज आया था। इस टाइप के मतलब मैसेज आते रहते हैं, आप लोगों के मन में भी रहते हैं। एक लड़के का मैसेज था, एक लड़के की क्वेरी थी कि सर आई एम एन इंट्रोवर्ट, मुझे इतनी लीडरशिप स्किल नहीं आती है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज जाने के बाद रेलवे में मुझे एक्चुअली लीडरशिप रोल्स प्ले करना पड़ेगा, तो क्या मैं इंजीनियरिंग सर्विस लिखूं, क्या मैं एग्जाम लिखूं, क्या मैं उसके लिए सुटेबल हूं कि नहीं। तो मेरा ये सजेशन है कि इस तरह की जो डाउट्स हैं वो अभी आपको नहीं आने चाहिए। These are the doubts that hide behind your goal. Like कोई आपको मतलब अपने सजेशन देख के इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, और उसके अगर सजेशन से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो आई थिंक काफी गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि खुद से डिसीजन लेना है, खुद से वहां पर पहुंचना है, उसके बाद देखना है आपको कि आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एंड इट विल बी ए चैलेंज फॉर यू, एंड अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप मोर देन एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं देखा कि हाँ ठीक है, लीडरशिप स्किल्स आपको दिखानी पड़ती है। ठीक है, आप लाइक कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है जो आपका कि यही आपको हर टाइम करना है, इनोवेशन का काफी स्कोप है। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने स्टोर सर्विस में बताऊं कि सिर्फ लाइक फिक्स जॉब उसी के बारे में आपको नहीं सीखना है, आप लॉ के बारे में सीख सकते हैं, फाइनेंस के बारे में सीख सकते हैं, यहाँ पर MBA का काफी स्कोप है, उसकी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके काफी वास्ट स्कोप है अलग अलग नॉलेज एक्वायर करने का, स्किल्स एक्वायर करने का, और उनको अप्लाई करने का। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल यहाँ स्टोर सर्विस आने का लाइक एक्सपीरियंस है, और सो फार अभी मैं काफी खुश हूँ। एंड इट डिपेंड्स, अब डिपेंड करता है कि फाइनली पोस्टिंग के बाद कैसा रहता है। अभी तो प्रोबेशन चल रहा है। ठीक है, भारत दर्शन करके अपना पूरा प्रोग्राम होता है पूरे इंडिया में हर जगह घूमने का, वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप अलग अलग कल्चर्स को फील करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। सो दैट्स इट, थैंक यू।